Good afternoon, everyone. Welcome to my channel Pharma Tips and Tricks. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। आज हम लोग ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट हम लोग को सबको पता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया है? 1940 में, 1940 में। और उसका रूल कब आया है? 5 साल बाद, 1945 में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का ज़रूरत क्यों? हम लोग क्यों ज़रूरत? वाई रूल्स वेयर मेड? रूल्स क्यों बना? क्योंकि टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक, मतलब ड्रग का सेफ्टी और कॉस्मेटिक का सेफ्टी के लिए। टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड। अब मान लीजिए रूल्स नहीं बनेगा तो गलत यूज़ हो सकता है। जैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड बोले तो प्योरिटी, स्ट्रेंथ, कंपोजिशन ड्रग का। टू कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने के लिए कि रूल्स के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग हो। प्रॉपर फैक्ट्री कंडीशन होना चाहिए। टू रेगुलेट सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब सेल और डिस्ट्रीब्यूशन का भी फिक्स प्राइस रहना चाहिए, सही से प्राइस रखना ज़रूरी है, इसके लिए बनाया गया। टू प्रिवेंट एडल्ट्रेशन एंड स्पूरियस ड्रग, मिलावट या फेक ड्रग, सब स्टैंडर्ड मेडिसिन का यूज़ ना हो। टू क्लासीफाई ड्रग इनटू शेड्यूल, उसके बाद उसको अलग अलग शेड्यूल में इसीलिए रखा गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में आया है। 1940 कब? 10 अप्रैल। किस लिए बनाया गया? अब इसमें हम लोग देखेंगे कि एक एक्ट होता है, एक रूल होता है, जैसे हम लोग देख रहे हैं। 1940 ये एक्ट है और रूल है 1945 में, 5 साल बाद जो आया है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि टोटल शेड्यूल होता है 2। टोटल शेड्यूल होता है 2। उसमें होता है शेड्यूल टू एक्ट एंड शेड्यूल टू रूल। शेड्यूल टू रूल, यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया है। और हम लोग क्विक रिविज़न चार्ट से देख लेंगे कि हम लोग कैसे इसको याद कर सकते हैं। जैसे टोटल शेड्यूल है, शेड्यूल टू एक्ट एंड 23 शेड्यूल इन द रूल्स। जैसे एक्ट में 2 है, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2। जैसे उसको बोलेंगे फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में हम लोग लिस्ट ऑफ बुक्स का बात करेंगे। बुक्स में आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी का जो बुक है, जितना बुक के बारे में बताया जाता है वो फर्स्ट शेड्यूल में आता है। सेकेंड शेड्यूल एज फॉर सेकेंड, एज फॉर स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड फॉर इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए कोई ड्रग को बाहर भेजने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इसके बारे में सेकेंड शेड्यूल में दिया गया, जो शेड्यूल टू एक्ट में आता है। अब हम लोग मेन याद करेंगे शेड्यूल टू रूल्स, जिसमें 23 रूल्स है। आपको सबको ABCD पता है। वी ऑल नो दैट ABCD, दैट A फॉर एप्लीकेशन, मतलब जितना भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है लाइसेंस। 23 शेड्यूल इन रूल्स। अब हम लोग इसे ट्रिक से याद करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ शेड्यूल ए फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, लाइसेंस रिन्यूअल, ये सब के लिए जो हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, शेड्यूल ए में उसके बारे में मेंशन है। बी फॉर बैलेंस, बैलेंस मीन्स पैसा, फ़ी, जैसे फ़ी फॉर टेस्ट और एनालिसिस ऑफ ड्रग इन सेंट्रल एंड स्टेट लेबोरेटरी। और उसमें एक B1 आता है, जो फार्माकोपिया लेबोरेटरी जो है इंडिया में, या गवर्नमेंट एनालिस्ट लेबोरेटरी है, उसमें अगर हम लोग को टेस्ट करवाना है तो शेड्यूल बी में उसके बारे में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। अब शेड्यूल सी आता है स्पेशल प्रोडक्ट,
सी होता है, एक C1 होता है। सी होता है पेरेंट्रल, सी होता है पेरेंट्रल, एक मिनट, पेरेंट्रल, पेरेंट्रल मीन्स इंजेक्टेबल। एग्जाम्पल, C1 का एग्जाम्पल, सी का एग्जाम्पल क्या है? वैक्सीन, सेरा, एंटी टॉक्सिन, टॉक्साइड, ये है सी का एग्जाम्पल। अब हम लोग C1 का एग्जाम्पल देखते हैं, जो C1 किस में आता है? नॉन पेरेंटल, नॉन पेरेंटल, नॉन पेरेंटल लाइक विटामिन्स, विटामिन्स डिजिटलिस, एर्गोट प्रिपरेशन, एर्गोट प्रिपरेशन एसेट्रा। तो शेड्यूल सी में क्या क्या आता है? स्पेशल प्रोडक्ट दोनों हैं, एक होता है पेरेंट्रल, एक होता है नॉन पेरेंट्रल। डी और के, या डी एंड के बोथ आर एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड मतलब छूट मिलता है। इसको अगर मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट कर रहे हैं तो कोई ड्रग में हम लोग को छूट मिलता है, वो शेड्यूल डी और के में बताया जाता है। एक इंपोर्ट के लिए है, एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आगे आपको बताएंगे। ई फॉर क्या होता है? ई फॉर होता है इवेल। यहाँ देख रहे हैं हम लोग डेंजर का साइन दिया हुआ। डेंजर मतलब क्या होता है? जो भी पॉइजनस सब्सटेंस, जितना भी पॉइजनस सब्सटेंस के बारे में शेड्यूल ई में बताया। ई फॉर ईवल, ईवल डेंजरस होता है, हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। वो जितना भी पॉइजनस सब्सटेंस के बारे में बताया गया शेड्यूल ई में। एफ फॉर क्या होता है? फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या? लिक्विड होता है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे ब्लड, मतलब ब्लड बैंक के बारे में एफ में, शेड्यूल एफ में बताया गया, स्टैंडर्ड फॉर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। और F1 क्या है? स्टैंडर्ड फॉर वैक्सीन, सेरा एंड टॉक्साइड। इसका कितना क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए वैक्सीन का, सेरा का, टॉक्साइड का। जी फॉर शेड्यूल एफ एंड F1 आप लोग समझ गए होंगे। जी फॉर क्या है? तो गार्जियन, जैसे हम लोग के पेरेंट्स होते हैं गार्जियन। गार्जियन का क्या काम है? कि बच्चे को अच्छे से देखभाल करना, सही डायरेक्शन में रहे। तो वैसे ही होता है कि जी फॉर गार्जियन, गार्जियन मतलब सुपरविज़न। सुपरविज़न मतलब हम लोग इसके सुपरविज़न में रहते हैं, डॉक्टर के सुपरविज़न में ये सब ड्रग लेते हैं। अपने मन से मतलब हम लोग नहीं ले सकते। डॉक्टर जो ड्रग बोलेंगे उनके निगरानी में लेना है। सुपरविज़न मतलब जी फॉर गार्जियन, निगरानी में लेना है। जो भी ड्रग लेंगे, शेड्यूल जी में जितना भी ड्रग दिया है वो हम लोग अंडर सुपरविज़न ही लेंगे। एच फॉर आप लोग को सभी को पता है, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन जो हम लोग को प्रिस्क्रिप्शन दिखा के ही मिलेगा ड्रग। और H1 होता है एंटीबायोटिक के लिए, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड बाय रिटेलर ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। जैसे एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड, ये आता है H1 में। जी फॉर क्या होता है? जानलेवा। जानलेवा मीन्स दैट इज़ जो हम लोग को खतरनाक, जैसे डिजीज़ है, जैसे हो गया आपका कैंसर, टीबी, ये सब को झूठा अगर फॉल्स क्लेम कोई करता है कि हम ठीक कर देंगे, तो ये सब ड्रग ये सब जो डिजीज़ है ये ठीक हो नहीं सकता। तो जानलेवा, लिस्ट ऑफ डिजीज़ फॉर विच सर्टेन स्टेटमेंट क्लेम आर प्रोहिबिटेड। तो रोका गया है कि आप झूठ मूठ का क्लेम नहीं कर सकते कि ये सब बीमारी ठीक हो सकता है। के फर तो बता ही दिए, डी और के एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड मतलब क्या होता है? छूट मिलना, स्पेशल छूट मिलता है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या इंपोर्ट करते हैं तो। एल फॉर क्या होगा? लिस्ट ऑफ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी का जितना भी काम होता है शेड्यूल एल में आता है। एम फॉर GMP होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। एलोपैथिक ड्रग के लिए, एलोपैथिक ड्रग जितना भी हम लोग को फार्मेसी में बेचते हैं, मैक्सिमम एलोपैथिक ड्रग बेचते हैं।
उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो नहीं हो ये पूरा शेड्यूल एम में दिया हुआ। एम फॉर क्या होता है, एम हो गया, एन फॉर नीड, हम लोग को फार्मेसी चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, इसके लिए शेड्यूल एन में बताया गया। रिक्वायरमेंट फॉर फार्मेसी रनिंग। ओफर ऑप्थेल्मिक, ओफर ऑप्थेल्मिक नहीं होगा, सॉरी, ओफर होगा आपका स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, जैसे डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड फिनॉल हो गया, जितना भी डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आता है शेड्यूलों में। पी फॉर क्या होगा, पीरियड, पीरियड्स मीन्स लाइफ पीरियड, मतलब सेल्फ लाइफ कितना है, एक्सपायरी डेट कब तक का है, ये शेड्यूल पी में डाला है ड्रग का। क्यू फॉर क्या होगा, यहाँ पे कलर याद रखिएगा, परमिटेड कलर इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक, कौन कौन कलर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोई चीज़ ड्रग और कॉस्मेटिक में मैन्युफैक्चरिंग जब कर रहे हैं। तो आर फॉर क्या होता है, आर फॉर होता है स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, जैसे हम लोग कॉन्डम एक हो गया, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो भी बैरियर होता है जो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जितना भी आता है शेड्यूल आर में आता है। एस फॉर सुंदरता, सुंदरता मीन्स कॉस्मेटिक्स रिलेटेड, तो स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स शेड्यूल एस में आता है। टी, देखिए जैसे एम भी था मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन वो उसमें था एलोपैथिक के लिए, इसमें शेड्यूल टी में है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग को अगर हम लोग बनाते हैं तो उसके बारे में दिया हुआ है शेड्यूल टी में। यू होता है एनालिटिकल रिकॉर्ड, मेंटेन करना पड़ता है शेड्यूल यू में, जितना भी हम लोग रिकॉर्ड सब मेंटेन करके रखते हैं, एनालिटिकल रिकॉर्ड। अब ही हो गया पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन, कोई भी ब्रांडेड मेडिसिन या कोई पेटेंट करवाया है वो शेड्यूल वी में आता है। डब्ल्यू आता है जेनेरिक ड्रग के लिए, जेनेरिक ड्रग, आप लोग जेनेरिक ड्रग का बात करेंगे तो हम लोग शेड्यूल डब्ल्यू का बात करेंगे। और एक्स मतलब जानते ही हैं, नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, नारकोटिक मतलब नशा के लिए जो भी यूज़ होता है, साइकोट्रोपिक मतलब कोई जैसे एंटी डिप्रेसेंट, ये सब क्या हो गया, साइकोसिस, आपका थोड़ा पागलपन को कम करने के लिए, बेंजोडाइजिपाम, ये सब क्या है, शांत रखने के लिए, ये सब आता है शेड्यूल एक्स में। शेड्यूल ड्रग एंड लिस्ट ऑफ नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इसका एक्ट कब आया है, 1985 में। कब, 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे के दिन, 14 नवंबर 1985। तो आप लोग को आराम से याद रहेगा, चिल्ड्रंस डे 1985 में आया था। शेड्यूल वाई होता है क्लिनिकल ट्रायल, जितना भी हम लोग क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल एंड रिक्वायरमेंट फॉर न्यू ड्रग, नया ड्रग बनाने के लिए जो ट्रायल करते हैं वो सब के बारे में पूरा दिया हुआ है शेड्यूल वाई में। और शेड्यूल जेड जो है रिक्वायरमेंट फॉर इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ न्यू ड्रग, न्यू ड्रग को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग बेचने का क्या क्या प्रोसीजर है, कितना उसमें मार्जिन रखना है, ये सब शेड्यूल जेड में आता है। और कुछ आप और इम्पोर्टेंट रिमाइंडर है आप लोग के लिए, OTC ड्रग आर दोज नॉट लिस्टेड इन शेड्यूल एच, H1 एंड X, किसी भी शेड्यूल में OTC ड्रग नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसके लिए कोई शेड्यूल का ज़रूरत नहीं, इसीलिए हम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेच सकते हैं। शेड्यूल एक्स ड्रग है, पता ही है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, ऐसे ही नहीं बेच सकते क्योंकि वो CNS पे जाके काम करेगा। साइकोट्रोपिक एंड नारकोटिक ड्रग है। M और T बता दिए थे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अलग अलग है। शेड्यूल M किस लिए है आप लोग को पता होना चाहिए, जो हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं। और शेड्यूल T का भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ASU, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो शेड्यूल T का बात करेंगे। अगर एलोपैथिक ड्रग जो हम लोग नॉर्मल पैरासीटामोल हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, या बहुत सारा जितना भी ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं वो एलोपैथिक में आता है। और एक्ट आता है बुक और स्टैंडर्ड, दो एक्ट होता है, आप लोग को बताए थे। फर्स्ट शेड्यूल में जो आता है बुक के बारे में बताते हैं, लिस्ट ऑफ बुक, और सेकंड शेड्यूल में स्टैंडर्ड के बारे में, रूल A to Z तक है। आई होप
मुझे लगता है कि आप लोग को ये सब समझ में आया होगा और इजी हुआ होगा आप लोग को। अगर आप चाहते हो कि इस जो टॉपिक मैंने जो पढ़ा है इसका आपको MCQ मिले, इस पे आप और प्रैक्टिस करके अपना ग्रिप बना सको, तो आप कमेंट करो, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में MCQ को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब।